हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6, फिर से वही जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 6। जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो सभी के सभी चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वैसे ही बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.1 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1। तो ये कह रहा है प्लस करने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए बात, जितने भी डिजिट ऊपर दिए गए होते हैं पॉइंट के बाद, आपको पता है उतने ज़ीरो नीचे लगते हैं, ठीक है जी। वैसे ही अगर नीचे दिया है पॉइंट के बाद नंबर, तो उसके ज़ीरोज़ जो हैं ऊपर चले जाते हैं। अब ये क्या चीज़ बता रहे हैं तो समझिए ज़रा। सबसे पहले क्या है, बिना पॉइंट के इसको लिख देंगे। तो बिना पॉइंट के लिखेंगे तो ऊपर एक ही है, नीचे भी कितना है, नीचे भी देखेंगे तो एक ही है। 001 मतलब 1 ही है, ठीक है जी। अब काम क्या होगा, काम ये होगा कि भाई जो भी ऊपर वाला पॉइंट था उसके ज़ीरो तो नीचे आएंगे, तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है वो, ठीक है जी। 10 जो भी नीचे आपके पास डिजिट हैं पॉइंट के बाद, उसके ज़ीरोस कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। तो ऊपर कितने ज़ीरो चले जाएंगे, 2, और एक तो लगता ही है प्लस। वैसे ही यहाँ भी वही काम करना है। तो बिना पॉइंट के नंबर लिखेंगे तो 1/1 ही है। नीचे एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ऊपर कितनी जाएगी, 1 ज़ीरो। ऊपर देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे कितने आएंगे, 2 ज़ीरो, ठीक है जी। इस तरीके से इसको लिखना होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 100 1 जा कितना हो गया, 100, ठीक है जी। या फिर और भी शॉर्ट कर सकते हैं, 1 ज़ीरो यहाँ कट रही है, 1 ज़ीरो ऊपर नीचे कट रही है, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ऊपर नीचे जो है ज़ीरोस हमेशा कट जाती है। तो 10, ठीक है जी। तो यहाँ कितना बच गया, 10 1 जा 10, नीचे तो 1 नहीं है तो लिखो ना लिखो। तो वैसे ही यहाँ कितना है, 1, ठीक है जी। ऊपर तो 1 नहीं है, नीचे कितना है, 10 1 जा 10, नीचे 10 है। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट जी, इसको कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे प्लस। तो कितना बना, 10 10 जा 100, 100 और 1 कितना हो गया, 101, 101, और नीचे कितना रहेगा, ओनली 10, ठीक है जी। कितना, ये 10 ही तो है सिर्फ नीचे, तो कितना आ गया, 10। तो 101/10 क्या बन गया, आंसर। तो ध्यान से फिर से एक और बार सुनिए इस वीडियो में क्या कहा है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट है जी, इसको डिवाइड करना है 15 से, तो क्वोशिएंट क्या होगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो क्वोशिएंट कितना बनेगा, तो 0 0। अब देखो 0 पॉइंट लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, 0.0675 है, ठीक है जी। तो पहले अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड क्या लिखते हैं, 15, ऐसे ही लिखते हैं डिवाइड करने के लिए। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना बनेगा, ऊपर देखें बिना पॉइंट के नंबर, तो बिना पॉइंट के तो ये 675 ही है, उससे पहले तो 0 है, उनका तो कोई काम नहीं। टोटल कितने डिजिट आएंगे, आपको दिख रहा है कि भाई 4 डिजिट है, तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4, ठीक है जी। डिवाइड का साइन आपको पता है, मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट उल्टे, अगर कुछ नहीं है नीचे तो 1 होता है, तो उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/15। तो अब क्या है जी, 675। तो 675 को क्या करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड। तो 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 4 जा कितना होता है, 60। टेबल्स बहुत ज़रूरी है, जिसको टेबल आएंगे वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो 15 5 जा 15 5 75 होता है, तो कितना हो गया, 75, ठीक है जी। तो आंसर कितना बन रहा है, 45। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको तो डिवाइड करके कितना बन गया, 45। नीचे कितने ज़ीरो है, तो नीचे तो आप देख रहे हैं कि भाई 4 ज़ीरो है, तो डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। तो 2 डिजिट है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गए 4 डिजिट पूरे ऊपर, तो ये लग गया पॉइंट, उससे पहले लग गया 0, और वैसे ही आंसर भी आ गया आपके पास, ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। इनमें से कौन सा 1.01 बन रहा है, ठीक है जी। तो चलिए, अब बजाय इसको देखने का, सॉल्व करने का, हम इसी को जो है परसेंटेज में चेंज कर देंगे। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो केवल 100 मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा परसेंटेज में बन जाता है नंबर, ठीक है जी। तो 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, 2, तो ये तो 100 बन गया। तो 100 से 100 तो कट गया, तो ये कितना बना, 101। तो 101%, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में चेंज हो गया, और आंसर भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन जी, तो फिर वही क्वेश्चन आपके पास डिवाइड करने का है, तो हम देख रहे हैं इसको हम डिवाइड नहीं करते, आंसर तो आना है 365। बोल रहा है 4015 को 11 से डिवाइड करेंगे 365 आएगा। तो 40.15 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? ठीक है जी। तो अब देखिए 4015 अपॉन 11, इसको डिवाइड करने पर आंसर तो आना है 365 ही। ठीक है जी। पॉइंट कहाँ है? यहाँ ऊपर 2 डिजिट बाद है, यहाँ नीचे 1 डिजिट बाद है। तो जैसा कि मैंने बताया पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं जी, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। तो ये देखिए अब किस तरीके से कटेगा। तो सबसे पहली बात आपके पास क्या है, नंबर इस तरीके से दिया है। तो अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 4015 और नीचे कितना है 11। जैसे कि मैंने बताया नीचे वाले के पॉइंट के 0 ऊपर और ऊपर वाले के पॉइंट के 0 नीचे। तो नीचे तो एक ही पॉइंट है तो 1 0 ऊपर जाएगी, ऊपर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 0 नीचे आएगी। तो हम देख रहे हैं 1 0 से 1 0 तो कट जाएगी। ठीक है जी। और इसको डिवाइड करने पर तो कितना आना है 365, ये तो हमें पता ही है। ठीक है जी। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? सिर्फ 1 डिजिट बाद, 1 0 है तो 1 डिजिट बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, वही तो बनेगा आंसर। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, अगर ऊपर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, नीचे 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से कैंसिल हो जाता है, तो 1 ही डिजिट रह जाएगा। डिवाइड में पॉइंट कैंसिल होते हैं। ठीक है जी। तो पहले 2 डिजिट में थे, 2 डिजिट थे ऊपर, नीचे 1 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये वाला जो 1 डिजिट का पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड को। ठीक है जी। तो पॉइंट के बाद आंसर जो है 1 ही डिजिट रहेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रही है तो काम यही है। ठीक है जी। काम आपको क्या करना है, इसी तरीके से पहले पॉइंट हटाया, 0 ऊपर नीचे लगाई और जो कट रहा है उसको कट कर दिया, फिर बाद में डेसिमल लगा दिया। ठीक है जी। डेसिमल लगाना ज़रूरी है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए, इसको डेसिमल में चेंज करके बताइए। तो अब काम क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला काम क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई और इसको क्या करते हैं प्लस। ठीक है जी। ये भी फ्रैक्शन में हमने सब पढ़ लिया है, तो बस इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे वो देख रहे हैं। तो पहले काम क्या है, 17 को 16 से मल्टीप्लाई, 7 6 42 हो गया, 6 1 6 और 4 10 हो गया। तो 17 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 17 ही बनेगा। तो कितना आ गया जी, 272। और 1 क्या करना है इसमें प्लस, तो 1 प्लस कर देंगे, कितना बन गया 273। ठीक है जी। 273 बन गया। नीचे कितना रहेगा 16, तो बस डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड कर देते हैं 16 से 273 को। तो 16 1 जा 16 हो गया, कितना बच गया 113 हो गया। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ है। अगला क्या है, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ये। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 16 से 1 कितना होता है जी 112 होता है। ठीक है जी। तो 1 बच गया, तो 1 बच गया तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा, पर 0 तो कम है, अभी छोटा पड़ गया, 16 बड़ा है, 10 छोटा है, तो एक और 0 चाहिए हमारे को। तो ऐसे ही नहीं लग जाएगी, पॉइंट से एक 0 आ गया, दूसरी भी चाहिए तो पहले यहाँ पर 0 लगता है, फिर यहाँ पर जो है दूसरी 0 लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कहाँ है हमारे पास ऑप्शन 0 0 वाले, तो हम देख रहे हैं 0 0 वाले ऑप्शन 2 है, ये तो गया, ये भी गया। ठीक है जी। इन दोनों में से अब देखना है अगला क्या है, या तो 6 है या 5 है। तो देख लेते हैं, पहले बड़े से कर देते हैं, 16 छिके, तो 16 छिके तो 96 होता है, तो ये तो नज़दीक पहुंच गए हम, 16 छिके 96 हो गया हमारे पास, बचा कितना 4। तो ये कितना आया 06 वाला, तो 06 वाला क्या हो जाएगा आंसर। पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको दिख गया है कि यहीं पर हमारे पास काम ख़त्म हो रहा है तो आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है जी। तो पूरा डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नंबर डिवाइडेड बाय 5.029 टू ऑब्टेन 50.29। तो मतलब सिंपल है, 5.029 इसको किससे डिवाइड करें कि 50.29 बन जाए जी। ठीक है जी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आपने क्या देखना है, आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो जब ये पूछ रहा है कौन से नंबर से डिवाइड करें, तो नंबर भी तो वही दिए होंगे, तो इनमें से कोई ना कोई नंबर होगा जिससे डिवाइड करेंगे तो 50.29 बन जाएगा। तो आपको वही काम करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। पहला ऑप्शन ले लो 0.01। ठीक है जी। इससे डिवाइड करने पर क्या होगा, तो अब देखिए पहली बार डेसिमल इसका हट जाएगा, डेसिमल हट गया तो आपको पता है जो भी ऊपर नंबर लिखा है उसका डेसिमल कहाँ चला जाता है, नीचे, मतलब उसके जीरोज़ नीचे, और जो भी नंबर नीचे लिखा है उसका डेसिमल ऊपर। तो विदाउट पॉइंट जब इसको लिखेंगे तो नंबर इतना है, वैसे ही जब इसको विदाउट पॉइंट लिखेंगे तो नंबर कितना है 1। तो ऊपर से कितने 0 नीचे आने हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो ऊपर से कितने 0 नीचे आएंगे 3,
मतलब 1000 नीचे आएगा। नीचे लिखा है डेसिमल तो इसके ज़ीरोज़ ऊपर जाते हैं, तो ऊपर कितने आएंगे, डेसिमल के बाद 2 है तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया जी, 100। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन बन गया है। तो क्या इसको सॉल्व करके 50.29 बन रहा है, तो हम देख रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे कितना है, 1 0 है, 1 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर लगना चाहिए पॉइंट, तो ये तो नहीं बनेगा 50.29, मतलब ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत है जी, तो पहला ऑप्शन तो आपको नहीं होगा जिसमें। चलिए वैसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है 0.1 से। तो अभी आपने देखा 0.01 से, अब हम देखेंगे 0.1 से। तो अगर इसको 0.1 से डिवाइड करते हैं, काम वही है 5029 बिना पॉइंट के, नीचे भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 है, नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, 3, ऊपर कितनी ज़ीरो जाएगी, ओनली 1। ठीक है जी, नीचे वाले पॉइंट की ज़ीरो ऊपर, ऊपर वाले पॉइंट की ज़ीरो नीचे, तो 1 0 कैंसिल होगी। तो नीचे कितना है, 100, तो अगर पॉइंट लगेगा तो नंबर कितना बनेगा, 5029 है, नीचे 100 है, 2 0 है, तो लास्ट से 2 डिजिट बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उतने डिजिट बाद क्या लग जाता है, पॉइंट। तो 50.29 क्या बन गया आंसर। तो मतलब इसको 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 50.29 बन जाएगा। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है सम ऑफ। तो फाइंड द सम ऑफ 7.7, जितने भी नंबर लिखे हैं इनका प्लस करना है। तो प्लस करना तो आपको पता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगला क्या है, 7.07, 7.007, 77.0077। तो लिख लिए नंबर, ये कितना है 7, ये कितना है, तो आप देख रहे हैं ये थर्ड नंबर है यहाँ पर। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14, 7 और 1 8, और ये 7 हो गया। तो यहाँ कितना है, 7 4 28। ठीक है जी, 4 बार 7 को प्लस करो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, तो 28 हो गया। 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो कहाँ है 98.7847, 7847। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, डिजिट के नीचे डिजिट, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करने पर डेसिमल कितना बनेगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या लिखा है, 2200 बाई 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान रखेंगे जिनको पता नहीं है, कोई भी चीज़ परसेंटेज में लिखी है उसका मतलब क्या होता है, परसेंट, परसेंट। ठीक है जी, मतलब बटा 100, परसेंट बटा 100, सेंट मतलब 100। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 4 बटा 100। जिसके साथ परसेंटेज लिखा होता है उसके नीचे 100 लिखते हैं। ध्यान रखेंगे एक एक चीज़। ठीक है जी, ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, ब्रैकेट। तो हमको सिर्फ पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर दिख रहा है 2 0 से 2 0 तो कैंसिल होगी। तो ये कितना बना, 4 से जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 88। तो इतना सब कुछ सॉल्व करने पर 88 बन गया है। तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया है। अगला क्या है, ऑफ। तो ऑफ तो पता है आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 7.5% है तो 7.5, और परसेंट का क्या लगना है नीचे, 100, परसेंट का क्या लगना है, 100। ठीक है जी, तो ये तो हुआ जो इसमें लिखा हुआ है। अब सबसे पहली बात, ये दिख रहा है एक पॉइंट, तो इसको भी हम हटा देते हैं। पॉइंट हटाने पर क्या होगा, 1 0 नीचे चले जाएगी, और ठीक है जी 1 0 नीचे चले जाएगी। तो ये हो गया। तो अब देख लेते हैं क्या बन रहा है आपके पास। कट करेंगे इसको। पहली बात, 25 का टेबल सबको आना चाहिए, आसान हो जाता है। 25 3 75 होता है, 25 4 100 होता है। एक ही नंबर से दोनों कट रहे हैं तो कट कर देंगे इसको। 4 से इधर कट रहा है, 4 2 8, 4 2 8। ठीक है जी, तो 10 100 जब भी होता है नीचे इसका तो पॉइंट लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 3 3 2 6, 3 2 6, 66। नीचे कितना है, 10, 10 का क्या लगता है, पॉइंट। तो कितना बन गया, 6.6 आंसर जी। वेरी सिंपल। तो हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, तो हर क्वेश्चन को समझेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज़ 1.50। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके, जिससे भी 1.50 बन जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। बट इसका जो बेसिक अप्रोच होती है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, व्हाट क्या होता है, व्हाट मतलब क्या। ठीक है जी, इसका मतलब ही क्या होता है। ठीक है जी,
वैसे ही इसमें हमारे पास ऐसा नंबर जो हमें पता नहीं है वो क्या होता है, वो हमेशा x होता है। तो मतलब वट क्या होता है, हमेशा ही x होता है। ठीक है जी। तो वट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, तो वो फ्रैक्शन क्या है, हमने x मान लिया, मान लेते हैं x फ्रैक्शन है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ऑफ होता है मल्टीप्लाई। कितना है 4। ठीक है जी। जो ये इज़ होता है, इज़ का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, इस तरीके से कहते हैं। तो इज़ मतलब इक्वल टू, आगे कितना है 1.50। तो यही तो बोल रहा है क्या है 4 का फ्रैक्शन जो कि 1.50 बन रहा है। ठीक है जी, क्या फ्रैक्शन है वो जो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 1.50 बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर। तो पॉइंट हटाएंगे, कितना बन जाएगा, x इंटू 4 इक्वल टू 150 अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। ठीक है जी। अब वैसे ही 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 2 10। अब देखिए जी, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये जो 4 है यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको परे भेज देंगे। तो क्या बनी सिचुएशन, 3/2, 3/2 परे है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाएगा तो क्या करेगा, आपको पता है नीचे चला जाएगा। जो मल्टीप्लाई कर रहा है परे जाके डिवाइड, मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये 3 है, 4 2 जा कितना हो गया 8। तो बन गया काम, यही तो आंसर है जिसका। तो वट मतलब x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 4 था 4, इज़ मतलब इक्वल टू 1.50। तो इसको सॉल्व करना है और आंसर आपके पास। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। $61/10,000 कैन बी चेंज इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में चेंज करना है, आपको पता है काम क्या करना है। पहले सबसे पहले बिना डेसिमल के नंबर लिखो। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद तो 4 डिजिट आने चाहिए, ऊपर तो 2 ही है। तो ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। 4 हो गए तो आपको पता है पॉइंट लगता है, और अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो तो लगता ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ये पिछली वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, 2 डेसिमल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके 14.837 बन रहा है। ठीक है जी। इफ़ वन ऑफ द डेसिमल इज़ 4.01, तो अगर एक डेसिमल 4.01 है तो दूसरा क्या होगा। तो अब देखिए, ये कहना चाह रहा है 2 नंबर है। ठीक है जी, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, ऐसे कोई नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 14.837 बन रहा है, जबकि उसमें एक नंबर हमें पता है। तो एक नंबर क्या है 4.01, दूसरा नंबर निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी होती है वो क्या होती है, हमेशा x। ठीक है जी, क्या मानते हैं उसको, x। तो सिचुएशन आपके सामने है, यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, x निकालना है तो इसको परे भेजना पड़ेगा। तो इसको परे भेजेंगे तो क्या होगा, 14.837 परे ही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 4.01 परे जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो आ जाएगी x की वैल्यू। तो डिवाइड करने का क्या रूल है, आपको पता है। सबसे पहले पॉइंट हटाने, हमने पॉइंट हटा के नंबर लिखा, नीचे भी पॉइंट हटा के नंबर लिख दिया जी। अब पॉइंट देखो कितने हैं, पॉइंट के बाद डिजिट है 3। तो आपको पता है कि भाई नीचे कितने ज़ीरो आने हैं, 3, एक आना है अलग से। यहाँ कितने हैं, पॉइंट के बाद 2, तो ऊपर भी क्या आएगी 2 0। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अब 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गई। तो चलिए जी, डिवाइड कर देते हैं 14837। इसको डिवाइड कर देंगे 401 से, तो 401 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो अब क्या कह रहा है, सबसे पहली बार डिवाइड करने के लिए सोचना नहीं है, सबसे पहले किससे करेंगे, यहाँ खुद दे रहा है। सबसे पहला तो 3 ही आना है, तो 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 0 0, 4 3 12। ठीक है, साइड में पहले मल्टीप्लाई करना है फिर लिखना है। तो ये हो गया 0, ये 8, ये 2 बच गया, तो 2807 आ गया। ठीक है जी। तो अगला नंबर भी 7 7 दिख रहा है, हो सकता है 7 ही हो, तो 7 से देख लेते हैं। तो 401 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, तो बन गया उतना ही। तो 37 आ गया जिधर, तो कितना बन गया 2807, ये तो कट गया पूरा नंबर। तो कितना आया 37। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 37। अब नीचे क्या है, नीचे तो 10 है, नीचे तो 10 है, 10 का क्या लगता है, पॉइंट। तो 37 है, एक ही ज़ीरो है, तो एक डिजिट बाद पॉइंट, और वो क्या बन जाएगा, आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी समझ ना आए वो फिर से दोबारा से देखे, क्वेश्चन को ज़रूर समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ ड्रम इज़ 2/3 फुल। तो ये आपके पास सेकंड या थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया फिर से, वो फुल होने वाला ड्रम। फ्रैक्शन में हमने ये चीज़ें सीख ली है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अ ड्रम इज़ 2/3 फुल इफ़ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो जैसा कि आपको बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक ड्रम भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 2/3। ठीक है जी, अगर टोटल 3 था तो 3 में से 2 भरा हुआ है। तो अगर 50 लीटर पानी और चाहिए, मतलब जगह इसमें 50 लीटर की है जो कि पानी और चाहिए, तो बताइए कि पूरे ड्रम की कैपेसिटी क्या होगी, पूरे के पूरे ड्रम की कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है जी, तो आपको पता है काम क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है फ्रैक्शन। जिसको भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फ्रैक्शन के चैप्टर में ज़रूर देखें जी। ये ऊपर क्या दिया होता है, इसने दिया है भरा हुआ है। ठीक है जी, फुल है तो 2/3 फुल है, मतलब 3 में से 2 फुल है। ये नीचे क्या होता है, नीचे होता है टोटल। तो अगर टोटल ड्रम 3 लीटर का है तो भरा हुआ कितना है, 2, तो खाली कितना होगा। तो खाली हम देख रहे हैं कि अगर 3 में से 2 भरा हुआ है, खाली तो 1 होगा। तो खाली कितना है, 1। जबकि एक्चुअल में खाली कितना है, 50 लीटर। इसने बोला 50 लीटर पानी और आ सकता है। और क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जगह है 50 लीटर की, तभी तो आएगा और। तो 50 लीटर क्या है, खाली है ये। तो हमारे पास खाली कितना है, 1। तो काम क्या करते हैं, नीचे फ्रैक्शन वाला नंबर, ऊपर एक्चुअल वैल्यू। खाली 1 आ रहा है फ्रैक्शन में, जबकि दिया है 50, तो 1 का मतलब है 50। ठीक है जी, 1 का मतलब 50 है। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है, निकालना क्या है, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3। फ्रैक्शन के हिसाब से 1 खाली, तो 1 का मतलब 50 है। तो फ्रैक्शन के हिसाब से 3 टोटल, तो 3 का मतलब क्या है जी, तो 53 जा कितना हो गया, 150 आंसर। ठीक है जी, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हम पहले देख चुके हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट। जिसने नहीं देखे हैं ज़रूर प्रीवियस वीडियो में देखें। नेक्स्ट जी, तो वैल्यू ऑफ 1/125। तो 1/125 का मतलब क्या है, इस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 125 से। ठीक है जी, तो इससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या है, नंबर छोटा है तो पॉइंट लगेगा। ठीक है जी, पॉइंट से पहले का 0 तो खुद लगता है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत इसकी पॉइंट से ही करी है, क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से 0 लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो पॉइंट लगेगा तो 10 बनेगा। ठीक है जी, 10 बनेगा, अभी भी छोटा है। जब तक ये नंबर इससे बड़ा ना हो जाए तब तक जो है आपको 0 लगाने होते हैं। एक 0 लगेगी, पॉइंट से पहले एक 0 लगा, फिर उसके बाद एक और 0 आई तो उसका 100 बन गया। अभी भी छोटा है नंबर, तो एक और 0 लगेगी, तब आएगा ये 1000। ठीक है जी, अब 1000 को किससे करना है, अब देखिए 125 लिखा है, सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ दिया है 888, तो 8 से देखना है डायरेक्ट। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर तो कितना बन गया, ये बन गया जी आपके पास 8 1 जा 8 और 1000, तो 1000 बन गया। तो आंसर भी आ गया साथ में। ठीक है जी, वेरी सिंपल, बस डिवाइड करना है इसको। तो 0.008 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.05%। 0.05%, तो इसको डेसिमल में चेंज करने को बोल रहा है। आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे 100 लिखना। परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे 100 लिखना। पर पॉइंट भी तो है, तो पॉइंट है तो पॉइंट के ज़ीरोज़ अलग जाएंगे। तो अगर बिना पॉइंट के इस नंबर को लिखूं तो 5 ही है। ठीक है जी, तो 5 ही है। तो नीचे कितना है, नीचे 100 पहले से है, 100 पहले से है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे भी 2 डिजिट आनी चाहिए, मतलब 2 0 आने चाहिए। तो ये कितना बन गया, पॉइंट में अगर इसको चेंज करेंगे, ऊपर तो नंबर 1 ही है, 0 कितने, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट होने चाहिए। ये तो 1 ही है, ये 2, ये 3, ये 4, और ये लग गया जी पॉइंट। तो इससे पहले तो 0 लगता ही है, तो ये क्या बन गया आंसर। तो 0.005 ठीक है जी, 3 0 और 5 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15/8। तो इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 15/8 सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 और इसको प्लस, कितना हो गया 13, 8 एकम 8 और 5 13, इसको करना है प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे रहता है 8 ही, तो मतलब 8 से 13 को डिवाइड करना है। तो 8 से 13 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा तो 8 हो गया, तो कितना रह गया 5 रह गया। ठीक है जी, पॉइंट लग गया, तो 1 पॉइंट सारे में ही। अभी अगला क्या आएगा, या तो 5 या 6, तो अभी कितना बन रहा है, पॉइंट लगने से 0। ठीक है जी, तो 8 6 जा 48 होता है, ये हो गया जी, 2 बच गया, तो पॉइंट के बाद 0 तो खुद लगता है, तो 8 2 जा 16 हो गया, तो 1.62 1.62 सारे में ही अभी 3 ऑप्शन है, ये तो गया पहला। ठीक है जी,
तो अगला देख रहे हैं कितना बच गया, 4 बच गया, पॉइंट के बाद खुद से 0 लग जाएगा। तो ये कितना बन गया जी 40। तो 8 5 जा कितना हो गया 40। तो 1.625 आंसर जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कभी गलत नहीं होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 4.4% डेसिमल में पूछ रहा है, इस तरीके से लिख के पूछ रहा है। तो इस तरीके से लिखने पर पॉइंट को पॉइंट में रहने देंगे, परसेंटेज का 100 नीचे लिखना है बस। तो 4.4% है, तो इसको लिखा जाएगा तो क्या होगा 4.4% का क्या हो जाएगा नीचे 100। तो बस इतना ही बोल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, यहीं आ गया नंबर 4.4। तो ऑप्शन देखने होते हैं क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को करना होता है। चलिए जी, फिर से वही 80% कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है 80% का क्या लिखना है नीचे 100। तो 80/100 है कहीं, नहीं है, ठीक है जी। तो 1 0 कट हो रही है तो कट कर देंगे। 8/10 है कहीं, तो 8/10 कहाँ है, एक ही नंबर है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, कहीं 8/100 मत लिख देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो 80 था बटा 100 था, अगर मिल जाता तो आंसर हो जाता, नहीं है तो 1 1 0 कट कर देंगे। फिर मिल रहा है आंसर, बिल्कुल मिल रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। ये भी ना होता तो पॉइंट में अगर ये होता तो कितना होता 0.8 दिया होता, ठीक है जी। तो कैसे भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.125, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 5.125 इसको फ्रैक्शन में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 5125 सबसे पहले तो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आएगा 100, ठीक है जी, 100 आ गया। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है 5.125, इसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज करना है अब इसको, ठीक है, डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले तो नंबर लिख लिया बिना पॉइंट के, नीचे कितनी 0 आएगी 3 0, जितने डिजिट पॉइंट के बाद है उतने 0 एक लगता है अलग से। तो ये हो गया। तो अब क्या करना है, इससे डिवाइड। अब दोबारा से कहीं पॉइंट लगा देंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कट करना है, ठीक है जी। कट किससे हो रहा नंबर, लास्ट में 25 है, ये भी 1000 है, 25 से कट हो जाएगा। तो 25 का टेबल मैंने बोला सबको आना चाहिए। तो 25 चौके 100, 25 4 ज़ा 100, ये 0 बच गया तो 0 का 0। 25 2 ज़ा 50 हो गया, कितना हो गया 50, जबकि एक्चुअल में कितना था 51 था, ठीक है जी। 50 हो गया तो कितना बचा 1 बचा, 1 बचा तो वो क्या बना देगा अगले वाले को 12 बना देगा। तो 12, ठीक है जी। तो हम कट किससे कर रहे हैं, कट कर रहे हैं हम 25 से। तो 12 तो छोटा है, 12 छोटा है तो फिर 5 भी लेना पड़ेगा। तो अगर 2 नंबर इकट्ठे लेने हैं तो पहले 0 लगेगा। तो 25 5 ज़ा 25 पंजे 125 होता है, ठीक है जी। 25 5 ज़ा 125 होता है। तो ये हो गया, फिर से कट रहा है 5 से। तो 5 से कट कर देंगे, 5 चौके 20 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, नीचे भी 5 8 ज़ा 40 हो गया। तो ये कितना है 41/8। तो बटा 8 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही है। तो यही डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, यही आंसर होएगा। नहीं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर से डिवाइड। तो 41 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 5 ज़ा कितना हो गया 40, बचा कितना 1। तो लिखते कैसे हैं, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट साइड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर नीचे है वो नीचे ही रहता है। तो ये बन गया आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। अब जिसको एक कट करना समझ नहीं आया वो फिर से देख सकता है। 5125 है, नीचे कितना है 1000। अगर आपको 25 से कट करना नहीं आता, 5 5 से तो कट कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 0 0, 5 1 ज़ा 5, ठीक है जी। 5 तो पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्या है 1, पर 1 तो छोटा है, हमारे को अगला नंबर भी चाहिए 12 चाहिए। तो पहले 0 लगता है, तब 2 नंबर इकट्ठे आएंगे। तो 5 2 ज़ा 10, ये तो 12 था, 5 2 ज़ा तो 10 नहीं हुआ, तो 2 बच गया तो 12 है। तो 2 बच गया तो वो उसके सामने 25 बन जाएगा इधर। तो 5 5 ज़ा 25, काम ख़त्म। फिर से कट रहा है 5 से, 5 4 ज़ा 20, 0 का 0, 5 2 ज़ा 10। अब आप देख रहे हैं कि भाई अगला नंबर छोटा है, दूसरा फिर से लेना है। तो पहले 0, 5 5 ज़ा 25, तो ये बन गया। फिर से 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, तो 41/8। फिर से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 5 से भी कट कर सकते हैं, 25 से कट करेंगे तो आप देख रहे हैं थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है जी। और 5 से कट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगी, पर आंसर आएगा फिर भी वही। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन, फिर से इसका फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो काम हमारे को पता है, सबसे पहले बिना पॉइंट के लिख लो। नीचे कितना आएगा जी 100,
ठीक है जी। तो सॉल्व करना है तो 25 का टेबल 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125 होता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, 4 1 ज़ा 4, 4 हो गया, 1 बच गया 5। कैसे लिखा, 4 से डिवाइड करके लिखा है। 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 1। तो जो रिमाइंडर है वो ऊपर, क्वेश्चन जो है वो साइड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। तो 1 1/4 आंसर जी। ठीक है जी, पहला ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून एट 10:15 AM, 10:15 AM पर जो है दिल्ली से देहरादून के लिए चली। इसको 6 घंटे 30 मिनट लगे, 6 घंटे 30 मिनट लगे हैं पूरी जर्नी में। तो बताइए कि भाई कब वो देहरादून पहुंची, कितने बजे वो देहरादून पहुंची है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10:15 पर चली थी, ठीक है जी। अब उसके 6 घंटे 30 मिनट बाद, ठीक है जी। तो 6 घंटे गिनने आप नॉर्मल अपने तरीके से भी गिन सकते हैं। 1 घंटे के बाद क्या बच जाएंगे, 11:15, ठीक है जी। प्रॉपर टाइम 10 से लेकर 11 तक 1 घंटा होता है। तो वैसे ही 10:15 से लेकर 11:15 तक 1 घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 घंटा हो गया। फिर अगले में जाएंगे 2 घंटे, फिर जाएंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से देखेंगे तो क्या बच गए, 12, 1 2 3 4। तो 4 बजकर, ठीक है जी। तो 4:15 तक जाएंगे डायरेक्ट। 15 से हमेशा 15 तक ही पूरा प्रॉपर आवर होगा। तो 4:15 हो गए। और कितने, तो 6 घंटे तो हमने गिन लिए, और क्या है 30 मिनट। तो 30 मिनट और है, तो 30 मिनट और कर देंगे। मिनट कितने अभी 15, तो 15 मिनट में अगर 30 जोड़ दे तो कितना बच जाएगा, 4:45। 4:45। नहीं समझ में आया फिर से देख लो। 10:15 AM बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 6 घंटे 30 मिनट बाद। तो इसमें 6 घंटे 30 मिनट जोड़ दो। तो अगर इसमें 6 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे तो 16:45 हो गया। 13 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, 16 का मतलब या 15 का मतलब 3 होता है, 16 का मतलब क्या होता है जी, 4। तो 4:45। 4:45। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं नॉर्मल, ठीक है जी। टाइम प्लस माइनस करना आना चाहिए। अगले चैप्टर इसी के ऊपर है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो मैंने आपको बोला डायरेक्ट फोकस करेंगे किसके ऊपर, डिजिट के ऊपर। तो क्या है डिजिट, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 तो आना ही है, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर 16 आना ही आना है, ठीक है जी। बात ये है पॉइंट कहाँ लगेगा। तो पॉइंट चेक करने के लिए आपको क्या काम पता है, पॉइंट के बाद देखेंगे टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3, ठीक है जी। 2 यहाँ, 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है। तो टोटल 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 डिजिट आने चाहिए पॉइंट के बाद। तो ये कितने हैं, 2 ही है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट कहाँ है। तो हम देख रहे हैं 3 3 6, यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते, 2 है, टोटल कितने चाहिए, 6, 2 है, 3 4 5 6, लग गया पॉइंट। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। तो इसमें से किसको सॉल्व करने पर 1 बनेगा, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं पहला क्या है। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10 × 4.2 ये है, ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं सबसे पहली बात, ये पॉइंट हट जाएंगे, एक डिजिट ही है पॉइंट के बाद, एक डिजिट ही है। तो 7 का 10 कहाँ है नीचे, और 4.2 का 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। एक ही डिजिट है तो एक 0 ऊपर नीचे वो कट जाते हैं, ठीक है जी। तो 6 7 ज़ा 42 हो गया, 7 7 कट गया, तो नीचे तो 10 बच गया। ये तो 1 तो नहीं आया इसका आंसर। दूसरे वाले का देख सकते हैं। तो दूसरे वाले का है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 6, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 4.2। अब देखिए सबसे पहली बात, ये इसने गुमराह करने के लिए आपको 0.0 लिखा है। 0.0 क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। पॉइंट तो यहाँ लगा ही नहीं है, तो ये 0.0 का मतलब कुछ नहीं है, पॉइंट कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक ही डिजिट पॉइंट है, एक डिजिट पॉइंट है, तो वो गायब हो जाता है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है, इससे पहले तो 0 ही थे। तो 7 6 ज़ा 42 हो गया, 6 से 6 भी कट गया, तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आंसर। तो इसको सॉल्व करने पर कंप्लीट 1 आ गया है जी। तो आप चाहें तो फिर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 9। तो इनमें से अब 9 कौन बनेगा, तो बोल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 15 × 0.006 है। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितने आएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 आएंगे, ठीक है जी। तो पॉइंट गया, अलग से करना है, ठीक है जी। पॉइंट गया तो 15 6 ज़ा कितना होता है,
ये तो 90 होता है। नीचे कितना है, नीचे तो 1000 है, एक ज़ीरो कट गई तो 9 तो नहीं बन रहा है, ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो गया। अगला देख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 0.060, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 15, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 60 अपॉन 3 ज़ीरो। ठीक है जी, कितनी ज़ीरो है 3 ज़ीरो, तो एक ज़ीरो तो कट गई। 15 6 कितना हो गया 90, नीचे कितना है 100, एक ज़ीरो तो कट गई पर फिर भी नीचे 10 रह गया, तो कंप्लीट 9 तो नहीं बना जी। अगला क्वेश्चन 150 है और ये क्या है 0.600, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1000, क्योंकि 3 डिजिट है तो 1000 आएगा। तो 3 ज़ीरो से ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, 3 ज़ीरो कैंसिल, 15 6 कितना हो गया 90, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ना ये था ना ये था, लास्ट तो हो गई। फिर भी आप चेक कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट अगर इसके हटा दें तो कितना बनेगा, ये 600 है, नीचे कितना है, नीचे है 1000, 600 है, नीचे कितना है 1000। तो आप देख रहे हैं कि भाई 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो गई, 15 6 कितना हो गया 90, और नीचे क्या है 10, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा ओनली 9, तो 9 बच गया, वही तो इसका आंसर है जी। तो ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तो सिर्फ माइनस करने को कह रहा है 0.231, इसमें से 0.02 माइनस करेंगे तो 1 तो 1 ही है, 3 में से 2 गया 1 है, ये 2 है, तो कितना बन गया 0.211। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जी पॉइंट में निकालने को बोल रहा है, तो पॉइंट में लिखने पर कितना बनेगा, तो देख लेते हैं। 3 × 12 है, नीचे 10 है, तो 10 का पॉइंट लगाएंगे डायरेक्ट, ये कितना बना 12 3 36, नीचे कितना है 10, तो पॉइंट कहाँ लगेगा पता है, एक डिजिट बाद, तो वही तो इसका आंसर है। ठीक है जी, तो वही तो इसका आंसर है। अब देखिए आंसर लिखते हुए इसने क्या किया, ये जो 3.6 दिख रहा है, मैंने आपको बताया है पॉइंट के बाद की ज़ीरो लिखो ना लिखो एक ही बात है। अगर इसको मैंने पॉइंट के बाद के 2 डिजिट में लिखना है तो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा इसके आगे 0 लिखना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट में लिखना है तो 0 लगाते हैं, तो ये सेम चीज़ है, 3.6 और 3.60 ये सेम होता है। ठीक है जी, सिर्फ 2 डिजिट में कंपेयर किया है, तो 2 डिजिट में अगर इसको भी देखेंगे तो इसके आगे भी क्या होता है, हमेशा 0, तो ये चीज़ सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77/5, तो कर लेते हैं जी डिवाइड करने का तो क्वेश्चन है। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, बचा कितना 27, 5 5 ज़ा 25 हो गया, बचा कितना 2, तो पॉइंट लग गया, 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, काम ख़त्म। तो 15.4, तो पहला ही ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डिवाइड करना है तो कर लेते हैं जी। 3 6 3 6, इसको किससे डिवाइड करना है 0.06 से, तो आपको पता है सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले नंबर लिखो। ठीक है जी, बिना पॉइंट के नंबर लिखो क्योंकि तो 0 ही है पहले। अब इसके जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो, जो ऊपर वाले के ज़ीरोज़ हैं वो नीचे आएंगे, तो 4 टोटल 0 कहाँ आएंगे नीचे, और नीचे कितने नंबर है 2, तो हमारे पास 2 0 कहाँ जाएंगे ऊपर, तो ये तो कट गई 2 0 से 2 0। अब 6 से चाहे तो डिवाइड कर दो यहीं पर, नहीं तो साइड में भी कर सकते हैं 3 6 3 6। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 6 6 ज़ा कितना हो गया 36। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, ये तो छोटा पड़ रहा है, अगला नंबर चाहिए। अगला नंबर चाहिए तो पहले 0 लगता है तब आएगा अगला नंबर, 2 नंबर एक साथ नहीं आते। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। तो 6 6 ज़ा कितना हो गया 36, तो कितना आ गया आंसर 606। तो मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 606, पर नीचे 100 भी तो है, नीचे तो 100 भी है, तो आंसर कितना बन गया 606 ऊपर है नीचे 100 है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 6.06, 2 0 तो लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट। तो ये चीज़ें हमने जान ली है, ध्यान रखेंगे। तो 6.06, तो 6.06। अब मैंने जैसे बताया अगला लिखना है 3 डिजिट में लिखना है तो क्या होगा, आगे 0 लगाएंगे, तो 3 डिजिट में लिखा हुआ है ये, तो कितना बढ़ेगा 6.060। ठीक है जी, 6.06 और 6.060 ये सेम चीज़ है। 3 चीज़ में लिखना था, 3 नंबर में लिखना था, तो 3 नंबर में लिखने के लिए क्या लगेगा 0। ठीक है जी, बाकी ये बिल्कुल सेम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास, और चैप्टर नंबर 6 ख़त्म। तो हाउ विल यू एक्सप्रेस 2/25।
तो 2/25 है जी, आपको पता है काम क्या करना है, डिवाइड। तो 25 से कर देंगे डिवाइड, तो पॉइंट लग गया पहले, तो 20 हो गया, अभी भी छोटा है तो पहले 0 लगेगा, ठीक है जी। तो 0 लगेगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, तो 25 8,200 होता है, ठीक है जी। तो कितना हो गया 0.08, तो 0.08 फिर से इसने 3 डिजिट में लिखा है, तो 3 डिजिट में लिखना है तो ये भी क्या है 0.080, 3 डिजिट में लिखना है तो ये भी इतना ही है। तो ये आपने देखा जी किस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 6 जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने इसके बारे में एक एक जानकारी ले ली है, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल को सॉल्व करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डेसिमल का कोई भी ऑपरेशन हो वो आपको आना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।